हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्वेल्थ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक आपका फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को बताया था, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और बहुत से रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन और बहुत से टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप दिए गए लिंक से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सकें। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन को तो आपने जाना कि दो सेट्स के बीच में कि कोई सेट दे दिए गए, उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, तो वो आपका था रिलेशन। लेकिन हमारा क्या फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक क्या होता है, आपका रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? अब बाइनरी रिलेशन होता है। दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका बाइनरी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? आपका फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो अ फंक्शन इज अ रिलेशन, अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम आपके इस डेफिनेशन के बारे में जानते हैं तो आइए डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, इज अ binary relation over two sets, associate every element of first set, exactly every element of second set, every element of second set। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? A function is a binary relation over two sets, associate every element of first set exactly every element of the second set। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेट के साथ जो भी एसोसिएटेड होंगे सेकंड सेट में, तो वो आपका दो सेट्स आ गए आपके, एक सेट कोई सेट हो, दूसरा भी दो सेट भी हो, तो उनके बीच में आपका एसोसिएटेड रिलेशन हो, बाइनरी रिलेशन हो, तो वो क्या होगा? आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। दो बाइनरी रिलेशन जो होगा, बाइनरी मींस द्विधारी, ठीक है, संबंध जो होंगे किसी दो सेट्स के बारे में, तो वो क्या होता है? आपका फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में तो आप जान रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन ऑफ टू सेट्स के बाद हम कहेंगे अब फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। फंक्शन के मेन जो है आपका फंक्शन की टाइप की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में। तो आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर आप जानना चाहें तो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? टाइप ऑफ फंक्शन तो मेनली चार टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है, सबसे पहला आपका वन वन फंक्शन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, वन वन फंक्शन होता है। सेकंड क्या होता है आपका? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन होता है। उसके बाद थर्ड आपका होता है ऑन टू फंक्शन। थर्ड क्या होता है आपका? ऑन टू फंक्शन होता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्या होता है? ऑन टू फंक्शन के बाद क्या होता है? वन वन ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है? वन वन ऑन टू फंक्शन होता है। तो
सो स्टूडेंट्स, आप जाने सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। बाइनरी रिलेशन ऑफ टू सेट एसोसिएटेड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट टू द एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। मतलब ये सभी एलिमेंट एक सेट के दूसरे एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे तो वो आपका बाइनरी जो रिलेशन बनेगा वो क्या कहलाता है? आपका फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद फंक्शन के टाइप होते हैं। फंक्शन के टाइप क्या होते हैं? 4 टाइप का होता है। वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है और वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है। वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप होंगे। ये आपके 4 टाइप हो गए, वन एंड ऑन टू फंक्शन होंगे। अब हमें इसके बारे में एक एक करके जानना चाहिए कि वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़रूरी है वन फंक्शन इन सब के बारे में जानना। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं वन फंक्शन क्या होता है। वन फंक्शन के बारे में हम आइए जानते हैं। तो वन फंक्शन क्या होता है कि आपका कोई सेट हो, ठीक है, कोई फंक्शन हो, f दिया गया हो, x टेंस टू y। वन का मतलब सीधी से अगर हम आपको एक सिंपल लहजे में बताएं, सिंपल वर्ड्स में बताना चाहें तो एक का जब एक से रिलेशन हो, ठीक है, एक का दो रिलेशन आपको सेट्स दे दिए जाएं और अगर उन दोनों में रिलेशन दे दिया जाए तो एक का एक से ही अगर रिलेशन होगा तो वो क्या कहलाता है? आपका वन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि ये आपको फंक्शन का आप 11th में पढ़े हैं डोमेन और कोडोमेन से, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट एक डोमेन आपको दे दिया गया, दूसरे दे दिया जाए, वन का वन से रिलेशन हो, 1 2 3 ऐसे दे दिए जाएं, ठीक है। यहाँ पे A B C दे दिया जाए, एक का एक से रिलेशन हो तो हम क्या कहेंगे कि ये वन फंक्शन है, ठीक है। आइए हम अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि वन फंक्शन है क्या, ठीक है। फिर हम इसके डिटेल्स में भी और अच्छे से जान लेंगे कि वन फंक्शन क्या है और अच्छे से इसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन जाननी चाहिए कि वन फंक्शन। तो आइए हम वन फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। वन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे वन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो वन फंक्शन क्या होता है कि एक का एक से रिलेशन हो, एक का एक से रिलेशन हो। क्या कहता है इसका मतलब? अ फंक्शन f is such that x tends to y are said to be one function if image of every element, image of distinct element of x are distinct element of x are distinct are element of x under f are distinct such that x1 comma x2 belongs to कैपिटल X, ठीक है। x1 comma x2 belongs to कैपिटल X। क्या कह रहा है? अ फंक्शन या फिर सच दैट x टेंस टू y are said to be one function if image of distinct element of x under f are distinct। मतलब कोई आपको फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, आपको सभी इमेज आपके डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, सभी एलिमेंट ऑफ x के इमेज भी जो हो वो आपके क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, तो वो क्या कहेंगे हम? आपका वन फंक्शन है। क्या मतलब है कि सभी एलिमेंट, मतलब आपके f में आपका कोई x1 है, ठीक है, x2 है, तो इनके जो इमेज बनेंगे वो भी क्या हो? आपके डिस्टिंक्ट हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है? वन फंक्शन है। आइए हम और अच्छे से जानते हैं। x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x कॉमा बिलोंग्स टू x। f ऑफ x1 ये भी क्या होना चाहिए? f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ x2। अगर हमारा f ऑफ x1 पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है? वन फंक्शन है। implies
x1 इज इक्वल टू x2, implies x1 इज इक्वल टू x2। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, अदरवाइज फंक्शन इज मैनी वन। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही, इफ दिस कंडीशन इज नॉट फॉलो देन द फंक्शन इज देन द फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इफ the condition is x1 is equal to x2 is not follows, then the function is many one function. If x1 is equal to x2, then function is one function, okay। otherwise function is many one। इसका मतलब हमने यहाँ पे एक साथ दो फंक्शंस को जान लिया कि आपका वन फंक्शन क्या होता है और मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आइए हम मैनी वन फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं, एक ग्राफ के साथ में जानते हैं, जो कि सेट में आप लोगों ने पढ़ा है, डायग्राम डोमेन और कोडोमेन को ले करके, ठीक है। तो आइए जानते हैं। अगर आपको दिया गया है एक, मान लीजिए ये आपका क्या है, डोमेन है, x1 है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, डोमेन है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा है डोमेन और कोडोमेन आपका क्या होता था, रेंज होता था। और दूसरा आपको दिया गया है x2 है आपका कोडोमेन, ठीक है। आपको यहाँ पे दिए गए हैं एलिमेंट, दिए गए 1 2 3 4 दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरे एलिमेंट दे दिए गए A B C D E, कुछ इस तरीके से दिया गया, ठीक है। अब अगर आपका एक का रिलेशन 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है, ठीक है। 4 का रिलेशन आप मान लीजिए B से है, और 2 का रिलेशन आपके C से है, और 3 के रिलेशन आपके E से है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, 1 आपका A से रिलेटेड है, 2 आपका C से रिलेटेड है, 3 आपका E से रिलेटेड है, 4 आपका B से रिलेटेड है, लेकिन आपके D जो है आपका फ्री है, ठीक है। D आपका फ्री है। लेकिन आप एक चीज़ और यहाँ पे खास बात क्या देख रहे हैं, मान लीजिए फंक्शन आपका, मान लीजिए F1 है। F1 है क्या, इन दोनों के बीच का रिलेशन F1 है, ठीक। तो अब ये आपके x1 के सभी एलिमेंट x2 के x2 के डिफरेंट एलिमेंट से क्या हैं, वो रिलेटेड हैं। कोई x2 के कुछ एलिमेंट छूट गए उसका मैटर नहीं है, लेकिन अगर आपका x1 के सभी एलिमेंट एक ही लोग से रिलेटेड हो, एक ही लोग से मतलब क्या है कि आपके 2 से रिलेटेड ना हो। अगर यहीं पर आपका 2 जो है आपका A से भी रिलेटेड हो जाए और यही 2 आपका C से भी रिलेटेड होता, अगर एक ही एलिमेंट 2 लोग से रिलेशन रख रहा है, तब वो 1 फंक्शन ना होकर के तब वो मैनी वन फंक्शन हो जाता। तब क्या हो जाता, वो मैनी वन फंक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 2 का रिलेशन C से है, 3 का रिलेशन E से है और 4 का रिलेशन B से है, ठीक है। सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर have the image distinct image, ठीक है। distinct element of x1 has distinct image of x2, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन ये है। अगर अदरवाइज दूसरा भी आपका बनेगा, यहाँ पे हम ले ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4 ले रहे हैं। दूसरा हम कोडोमेन ले रहे हैं F2 के लिए। यहाँ पर हम A B C D एंड E ले लिए, A B C एंड D एंड E ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या देखें, एक का रिलेशन दो लोग से है, ठीक है, और यहाँ पे E का रिलेशन है, ठीक है। और एक आपका 2 बच रहा है, इसको मान लीजिए E से रिलेटेड है। तो अब ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वो आपका 1 फंक्शन रहेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, सभी एलिमेंट आपके क्या हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज। अगर आपके सभी एलिमेंट आपके डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, देन द रिलेशन इज 1 फंक्शन, ठीक है। क्या होगा, वो 1 फंक्शन होगा। 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए कि आपके सभी एलिमेंट आपके अलग से कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज रखेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है,
वन वन फंक्शन है, ठीक है। अब वन वन फंक्शन के बाद हमने मैनी वन फंक्शन भी जान लिया कि मैनी वन फंक्शन अगर इसी को फॉलो नहीं करेगा, f1 अगर आपका x1 इज डजेंट इक्वल टू x2 है, तब हम क्या कहेंगे कि आपका क्या है, वो मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। क्या है वो, मैनी वन फंक्शन है, ठीक। तो अब हम आइए नेक्स्ट जानते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ऑन टू फंक्शन पर, ऑन टू फंक्शन पर आते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब होता है कि आपके सेकंड में x2 में आपके कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, भले ही आपका 2 के साथ रिलेशन हो जाए, 3 के साथ रिलेशन हो जाए, लेकिन आपके एक भी एलिमेंट अगर आपको छूट रहे हैं तो आपका वो कोड ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, वो ऑन वन फंक्शन या मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि a function f is such that x tends to y are said to be onto function if every element of y is the image of some element of x, सम एलिमेंट ऑफ x। अगर आपके y के सभी एलिमेंट आपके कुछ x के कुछ एलिमेंट के क्या हों, इमेज होंगे, तो क्या कहलाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सच दैट अंडर एलिमेंट ऑफ x अंडर f, ठीक है, x के सभी एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक बॉक्स ले रहे हैं, बॉक्स मीन्स डोमेन और कोडोमेन के लेंगे, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन के लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम मान लीजिए 1 2 3 ले रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 ले रहे हैं। यहाँ पर हमें A B C D ले लिया, 4 है यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, 4 एलिमेंट हैं। तो अब अगर आपके A के सभी एलिमेंट Y के सभी एलिमेंट क्या हो, X के कुछ एलिमेंट्स के साथ क्या हो, इमेज हो, ठीक है, तो B के साथ हो गया, 3B C के साथ हो जाए। तो अब यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, अब आपका क्या दिख रहा है कि एक ही का रिलेशन है, टू किससे रिलेटेड हो गया, A से भी रिलेटेड है, और A1 जो है A से रिलेटेड है, 2 आपका B से भी रिलेटेड है, 2 ही आपका C से भी रिलेटेड है, और 3 आपका D से रिलेटेड है, 3 आपका किससे रिलेटेड है, D से रिलेटेड है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो, कोई भी एलिमेंट आपके क्या हो, एम्प्टी नहीं होंगे, तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, आप मान लीजिए फंक्शन f2 है, कोई भी फंक्शन है तो f2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। f2 जो है आपका ऑन टू कब कहलाएगा, जब आपके सभी एलिमेंट ऑफ y आर द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, आपके y के सभी एलिमेंट आपके x के क्या हो, इमेज होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इफ under f such that f is the such that for every, तो ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, अ फंक्शन f is such that x tends to y are said to be on to function if every element of x is the image of some element of x under f such that for every y small y belongs to capital Y there exists an element या small x in capital X, there exist y belongs to capital Y, इसमें आपके y जो है आपके
ये इसके एलिमेंट हो गए कैपिटल वाई के, इसको हम गए आप बड़ा सा सेट दे सकते हैं कैपिटल वाई जिसके एलिमेंट क्या हैं, ए बी सी हैं, ठीक। और देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स। इन स्मॉल एक्स आपके कौन से हो गए, डोमेन के एलिमेंट्स हो गए, कैपिटल एक्स आपका क्या हो गया, डोमेन का सेट हो गया, पूरा सेट हो गया। सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आता है, तब हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू फंक्शन होगा। ये अब अगर आपके ए के वाई के सभी एलिमेंट आपके एक्स से आपके रिलेटेड है, तब आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर आपका इसी तरह एक और हम ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 रख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी रख रहे हैं, ठीक। अब आपके एलिमेंट भी बराबर हैं और आपके एक्स के भी एलिमेंट बराबर हैं और वाई के भी एलिमेंट बराबर हैं। तो अब देखिए आपके एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए वाई के सभी एलिमेंट एक्स के क्या हैं, एक्स के क्या हैं, आपके इमेज हैं। वाई के सभी एलिमेंट एक्स के इमेज हो, मतलब कि एक भी इमेज आपका खाली ना जाए, कोई भी एलिमेंट खाली ना जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा ये फंक्शन आपका, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक। तो ये था आपका ऑन टू फंक्शन। अब हम जानते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो अब हम आते हैं ऑन 1 1 ऑन टू फंक्शन पर, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। फ्रेंड्स 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू का फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 और ऑन टू होने का मतलब 1 1 एक का एक के साथ रिलेशन हो, और ऑन टू का मतलब क्या है कि y के सभी एलिमेंट कुछ ना आपके एंगेज हों, y के सभी एलिमेंट क्या हो, एंगेज हो x के साथ। अगर आपको फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके 1 2 3 4 दे दिए गए, आपका दूसरा एलिमेंट दे दिया गया, यहाँ पे ए बी सी डी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 1 रिलेशन, 1 1 रिलेशन है, एक का एक के साथ रिलेशन है, तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और y के सभी एलिमेंट आपके x के साथ क्या है, इंगेज हैं, y के सभी एलिमेंट x के साथ इंगेज हैं, तो क्या कहेंगे हम, ये ऑन टू फंक्शन है। क्या है ये, 1 1 एंड, अब अगर ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है आपका, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो इसके अगर हम डेफिनेशन के बारे में जानना चाहें तो डेफिनेशन क्या होता है, अ फंक्शन, आइए हम जानते हैं, हम आते हैं 1 1 फंक्शन के अगर डेफिनेशन जानते हैं। A function f is such that x tends to y are said to be 1 1 1 1 and on to function, 1 1 and on to if the function is both 1 1 and on to, 1 1 and on to। क्या मतलब, जैसे कि अभी हमने जाना कि अगर आपका फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब बोथ ऑफ देम, इफ द फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देन द फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो आपने जाना कि ग्राफ से भी आपने जान लिया, डोमेन और कोडोमेन को लेकर के हमने बता दिया कि फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू कब होगा, ठीक है। तो अब आइए हम एक एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल बताते हैं जिससे आप और अच्छे से जानेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ सेट, क्वेश्चन दिया गया है लेट a इज इक्वल टू दिया गया है आपका 1 2 3, आप कोई सा भी ले लीजिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और दूसरा सेट दिया गया है, सेट b इज इक्वल टू दिया गया है आपका 5 6 7
8 दिया गया एंड 9 दिया गया, ठीक है। 5 6 7 8 9 दिया गया और एक फंक्शन f इज सच दैट एंड f इज सच दैट आपका दिया गया है f इज इक्वल टू क्या दिया गया 1, 5 2, 6 3, 7 एंड 4, 8 ये आपको फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन दिया गया है या 1, 5 2, 6 3, 7 एंड 4, 8 दिया गया है और 1 सेट ए दिया गया है, सेट बी दे दिया गया है। तो अब आपको क्या बताना है कि शो करना सो दैट द फंक्शन इज 1 1, so that the function is 1 1 function is 1 1 function। क्या है ये फंक्शन, क्या आपका 1 1 फंक्शन हो। तो आइए हम सॉल्यूशन पर आते हैं, a इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू दे दिया गया है आपका सेट 1 2 3 4 दे दिया गया, ठीक है। और सेट b क्या दे दिया गया आपको, b इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है 5 6 7 8 एंड 9 दे दिया गया, ठीक। ये आपके सेट दे दिया, फंक्शन भी दे दिया गया है, f इज इक्वल टू दे दिया गया आपको कितना दे दिया 1, 5 2, 6 3, 7 एंड 4, 8 आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। फंक्शन दे दिया गया, इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि f ऑफ 1, सो इसलिए f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है 6 है, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 6 दी गई है। f ऑफ 3 अगर रखा गया है, f ऑफ 3 रखा जाए तो कितना दिया गया है 7 दिया गया है। f ऑफ 4 अगर हम रखते हैं, f ऑफ 4 दिया गया है तो आपको क्या दिया गया 8 दिया गया। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, इमेज इन y, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा ऑन 1 1 फंक्शन होगा। आइए हम थोड़ा सा इसको ग्राफ से भी जानते हैं कि यहाँ से तो हम दिख गया, तो आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं, f ऑफ 1 इक्वल टू 5 है, f ऑफ 2 इक्वल टू 6, f ऑफ 3 इक्वल टू 7, f ऑफ 4 इक्वल टू 8। इट मीन्स व्हाट, द एवरी एलिमेंट ऑफ a हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन b। यहाँ से इट इज सीन दैट द डिस्टिंक्ट एलिमेंट distinct element of A have distinct image in B, distinct image in B। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं so function is 1 1। क्या कहता है आपका 1 1 फंक्शन, क्या कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी, ठीक है। अगर आपके इमेज ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, देन द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अगर हम इसी को नंबरिंग में भी देखना चाहें तो हम इस तरह देख सकते हैं, कि थोड़ा सा 1 2, यहाँ पे कितना था 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही था। और यहाँ पर कितने थे एलिमेंट आपके 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि 1 का रिलेशन किससे था 5 से था, 1 5 से रिलेशन था, 2 का 6 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से। एक छूट गया ये मैटर नहीं है, लेकिन सभी एलिमेंट एक से रिलेशन होगा तब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अगर इसी 9 का भी किसी से रिलेशन हो जाता तब ये फंक्शन क्या हो जाता ऑन टू फंक्शन हो जाता। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और आपने जाना कि मैनी 1 फंक्शन और 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन के बारे में आज जाना, और एक एग्जाम्पल के साथ में आपने जाना कि फंक्शन क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू क्लास।